प्रॉब्लम चाहे एरिया की हो या फिर नंबर्स की, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाओगे? चलो ट्राई करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। भाई साहब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़ते हैं जरा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कुछ प्रॉब्लम दी जा रही है, वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम और ले लेता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तो क्या बोला जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम दी जा रही है, हमसे बोला गया है इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो कैसे करेंगे भाई साहब, वो मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो। पहली प्रॉब्लम पढ़ते हैं जरा, पढ़ते हैं भाई साहब, पढ़ते हैं जरा, पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ of plot in meter is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. देख भाई साहब क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। हाँ जी, मान लो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है सर, इतना सा रेक्टेंगुलर प्लॉट। अबे यहाँ पे तो इतना से बनाऊंगा ना, बहुत बड़ा तो बना नहीं पाऊंगा, सीधी सी बात है। तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है अगर रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा तो एक इसकी लेंथ होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी ही होगी, एक इसकी ब्रेथ होगी। अच्छा, बहुत नई चीज़ बता दी सर आपने, तो हमें पता ही नहीं था। अबे पता था लेकिन फिर भी बता दिया। क्या क्या होगा, एक लेंथ रही होगी और एक ब्रेथ रही होगी, बिल्कुल सही बात है सर जी, हाँ जी ठीक है। हमसे बोला गया एरिया तो ये है। अब उन्होंने लेंथ और ब्रेथ ना कुछ फंसा करके दिए हैं, उनसे ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। लेकिन जो चीज़ साफ साफ समझ आ रही है कि भाई साहब एरिया है, तो एरिया को बढ़िया आराम से ऐसे ऊपर लिख लो। एरिया कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो लिख दिया। अब ज़रा इस लाइन को पढ़ना, द लेंथ, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ना, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर। इन मीटर का मतलब क्या है, जो भी डायमेंशन से मीटर में नापी गई हैं, चाहे मैं लेंथ में नापूं चाहे मैं ब्रेथ नापूं, मीटर्स में नापी गई हैं, ना फिट में है ना सेंटीमीटर में, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ध्यान से देखो, फिर से पढ़ लो, मुझे समझ आ गया, तुम्हारे लिए एक बार और पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे आ रहा है समझ। The length of plot, the length of plot is 1 more than twice its breadth। ध्यान से देखना, 1 more than twice its breadth। क्या बोला गया है, जो प्लॉट की लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की कितनी है, जो लेंथ है वो कितनी है भाई साहब, ब्रेथ की दुगनी और 1 मीटर एक्स्ट्रा, ब्रेथ की दुगनी और 1 मीटर एक्स्ट्रा। ध्यान से देख भाई साहब, द लेंथ इज 1 more than twice its breadth। जो लेंथ है, जो लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई के दुगनी से 1 मीटर ज़्यादा, चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर ज़्यादा इसकी लेंथ है। तो ज़रा समझना, एक बात बताई थी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है उसे हम एज्यूम करते हैं। तो मुझे समझ आ रहा है जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ ब्रेथ की दुगनी और 1 मीटर ज़्यादा। तो जो लेंथ है वो तो ब्रेथ पे डिपेंड करती हुई दिख रही है मुझे, क्यों, क्योंकि भाई साहब लेंथ जो लेंथ दी है वो किसके टर्म्स में दी है, ब्रेथ के टर्म्स में, मतलब लेंथ मेरी ब्रेथ पे डिपेंडेंट है, लेंथ मेरी ब्रेथ पे डिपेंडेंट है। लेकिन ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं बोला गया, कुछ भी नहीं बोला गया, मतलब ब्रेथ इंडिपेंडेंट है। और अगर ब्रेथ इंडिपेंडेंट है तो ब्रेथ को ही हम एज्यूम करेंगे। तो मान लो मेरी ब्रेथ कितनी है, x मीटर है, कितनी x मीटर, तो मान लेते हैं लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x मीटर। अरे हाँ ना बोल यार, अगर ब्रेथ x मीटर है तो ध्यान से देखना लेंथ कितना बोला गया था, लेंथ इज 1 more than twice its breadth, 1 more than twice its breadth, 1 more than ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की दुगनी और 1 मीटर ज़्यादा। बेसिकली ये क्या है, ये लेंथ है, क्या है भाई साहब, लेंथ है। अब ठीक है, ये चीज़ बना दी, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं भाई साहब। अब जो केस सिनेरियो दिया था वो देखते हैं ना ज़रा। हमें पता है अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकलता है रेक्टेंगुलर का एरिया मुझे लेकिन दिया गया है, कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। क्या बात क्लियर है। अब देखो लेंथ ये है और ब्रेथ है ये है, तो लेंथ और ब्रेथ को रखते हैं जरा यहाँ पे। तो लेंथ कितना है, 1 + 2x इंटू ब्रेथ कितना है, x इक्वल्स टू में 528 चल रहा है, चलने दो। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं, x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा प्लस, x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 528 मिलेगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, जो ये चीज़ मिल गई है यहाँ पे देखो, ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, और डिग्री 2 को ही हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो मेरी प्रॉब्लम थी उसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्या बात समझ आई?
ठीक है, यहाँ तक भी कर सकते हो, लेकिन भाई साहब ये इसका जनरल फॉर्म नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जो x की हाईएस्ट पावर होती पहले उसे, फिर x की उससे छोटी पावर, और फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। क्या बात क्लियर है? और इक्वल्स टू के साइड 0 भेज देते हैं। तो करते हैं ज़रा रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे चला जाएगा भाई साहब 2x स्क्वायर प्लस x, जो 528 प्लस का इक्वल्स टू के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो माइनस 528 इक्वल्स टू 0। क्या बात क्लियर हुई? ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहता है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। x की हाईएस्ट पावर 2 है, फिर यहाँ पे x की पावर 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बेसिकली कांस्टेंट मतलब क्या, x की पावर 0। ठीक, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, और यही हमारा जनरल फॉर्म होता है। तो बेसिकली आप लोग इक्वेशन इस फॉर्म में ही ला करके छोड़ोगे लास्ट में। क्या बात क्लियर हुई? क्या बात क्लियर हुई? बस यही करना था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड पार्ट को देखते हैं भाई साहब, क्या बोला जा रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ते जाओ, पढ़ने में खेल हो जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। देख भाई साहब क्या बोला गया है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, आराम से तोड़ तोड़ के समझेंगे। पहले इंटीजर तो पता ही होंगे क्या होते हैं। इंटीजर क्या होते हैं भाई साहब, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, और -1 -2 -3 -4 इनफाइनाइट। मतलब 0 सारे के सारे नेगेटिव नंबर और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर के कलेक्शन को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक भाई साहब, लेकिन लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, तुम्हें मैंने पुरानी क्लास में पढ़ा है, फिर बता देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव क्या क्या नहीं है, 0 भी नेगेटिव नहीं होता और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स भी नेगेटिव नहीं होते। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या, 0 और 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट, 0 1 2 3 5 6 7 8 इनफाइनाइट। क्या बात समझ आई? ठीक है, हमसे बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360। टू कंसेक्यूटिव क्या होता है, ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है बताता हूँ। कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब समझो, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का मतलब समझो, पॉजिटिव इंटीजर्स का। जैसे लिखा है 1 और 2, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक को ही बोलते हैं कंसेक्यूटिव। जैसे हो गया 1 और 2, जैसे हो गया 3 एंड 4, जैसे हो गया 7 एंड 8। क्या है, एक के बाद एक आने वाले हैं, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और एक के बाद एक आने वाले हैं, इन्हें ही हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, अब ज़रा तुम इनमें पैटर्न देखना, क्या पैटर्न दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। क्या 1 एंड 2, 1 एंड 2 ही बोल सकते हैं, 1 2, 1 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 1 + 1, अरे हाँ ना बोल यार, लिख सकता हूँ, क्यों, 1 + 1 भी 2 ही होता है। अच्छा, इस वाले को देखो, इसको 3 और 3 + 1 लिख सकता हूँ, 3 और 3 + 1 मतलब 4, हाँ ये भी कर सकता हूँ। इस वाले को देखो 7 एंड 7 + 1 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन क्यों बता रहे हो, बता रहा हूँ इसलिए। क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 360 है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालो। क्या तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं, नहीं दिए हैं, बस क्या दिया है, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया है। तो क्या करोगे भाई साहब, क्या करोगे, अज्यूम ही तो करोगे। तो भाई साहब ध्यान से देखना, जो ये सेकंड नंबर है, पहला नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है। सेकंड नंबर तुम देख रहे हो, ये तो पहले वाले पे डिपेंडेंट है। अगर पहला वाला 7 है तो दूसरा वाला 7 + 1 होगा। अगर पहला वाला 9 हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, तो मतलब दूसरा वाला नंबर पहले पे डिपेंडेंट है। क्या बात क्लियर हुई, मतलब दूसरा तो डिपेंडेंट है, पहला इंडिपेंडेंट है, और जो चीज़ इंडिपेंडेंट है उसे ही हम एज्यूम करेंगे। तो मान लेते हैं वो जो नंबर है, वो जो 2 नंबर है ना, 2 में से पहला नंबर x है और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अब x + 1 हो जाएगा। सिंपल ये तो है। तो मान लेते हैं ना, लेट द फर्स्ट नंबर, या लेट द नंबर बी x एंड x + 1। अरे हाँ ना बोल यार, वो दोनों पॉजिटिव नंबर्स कौन से हो जाएंगे, x + 1 हो जाएंगे। तो क्या बोला है, दोनों का प्रोडक्ट अगर करूँ मैं तो क्या मिल रहा है, 360। तो कर देते हैं, x × x + 1 = हो जाएगा 360। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दो। सो x × x कितना हो जाएगा, x² प्लस x × 1 कितना हो जाएगा, x बराबर में 360 चल रहा है, 360 प्लस का है, इक्वल टू के साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो तो -360 = 0। और इस चीज़ को देखो भाई साहब, जो चीज़ मांगी थी वो मिल गई, मतलब मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई जो कि मुझे कन्वर्ट करना था।
क्या बात क्लियर हुई, क्या बात समझ आ रही? बस इसी तरीके से करते हैं। स्टार्टिंग के 2 करा दिए हैं, बाद के 2 भी कराऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। जो आगे के क्वेश्चन है ना उनको भी करा दे रहा हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।